तरफ जाने लगती है और उस स्ट्राइक को करने के बाद जो चेरियन थी वो ध्यान से उस स्ट्राइक को देखने लगती है, जो कि अभी भी उसी मैकेनिकल डिवाइस की तरफ जा रही थी। और इस बार की जो एनर्जी थी इस स्ट्राइक की वो बहुत ज्यादा थी और अब बस वो स्ट्राइक उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर हिट होने वाली थी। और देन वैसे ही वो स्ट्राइक उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर हिट हो जाती है और वो स्ट्राइक उस डिवाइस को काट कर उसके दूसरे साइड निकल जाती है। और इस समय चेरियन भी उसे ध्यान से देख रही थी और अपने मन में कहती मैंने कर दिया। और चेरियन ने फाइनली उस मैकेनिकल डिवाइस को काट दिया था और अब उस डिवाइस की ब्लेड कट करके नीचे गिरने लगी थी। और जो लोग भी दलदल में फंसे थे वो सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं ऊपर उस डिवाइस को देखो, जो वो डिवाइस है वो कट चुका है और हम लोग आखिरकार बच गए। मैंने तो ये सोच लिया था कि आज हम सभी लोग मारे जाएंगे और चलो आखिरकार अब हम लोग वापस जा सकते हैं। और ऊपर से जो चेरियन थी वो उन सब की बातें सुन रही थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग दलदल से बाहर आ चुके थे। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही घायल थे और जो जियोका और चेरियन थे वो लोग इस समय साथ ही में चल रहे थे। और जब जियोका और चेरियन चल रहे होते वैसे ही उन दोनों के पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग लेडी, आपने न केवल उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय किया बल्कि आप उस दलदल के बाहर की तरफ कूद गई और हम सबको बाहर निकाल लिया। और अगर आप ना होते उस दलदल में जो भी फंसा था वो सबके सब उस दलदल के अंदर चले जाते और सबके सब मारे जाते। देन जो चेरियन होती है अपने मन में कहती है यहाँ पर सभी लोग हमें ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं। देन चेरियन जियो की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन ये जब चेरियन कुछ आगे कहने ही जा रही थी वैसे ही जो जियो होता है वो चेरियन को चुप करा देता है। देन दोबारा से चेरियन उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है नहीं नहीं इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है कि हम सभी लोग बाहर आ चुके हैं। उस आदमी से ये कहने के बाद चेरियन जियो से कहती है आखिरकार तुमने उस समय मुझे चुप रहने के लिए क्यों कहा, और अगर तुमने वो सब कुछ नहीं किया होता तो अब तक ही हम सभी लोग मारे जाते। जब जियो चेरियन की बात सुनता है तो जियो हंसते हुए कहता है अभी ये सही टाइम नहीं है सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का। जब चेरियन ये सुनती है तो वो जियो की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम्हारा अभी का मतलब क्या है। और देन वो अपने मन में कहती है आखिरकार ये प्लान क्या कर रहा है। अब ये सारी बातें करने के बाद चेरियन और जियो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो चेरियन होते हैं वो दोबारा से जियो से कहती है आखिरकार ये सारी चीजें इस तरह कैसे बदल गई, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर कोई ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को टारगेट कर रहा है। जब जियो ये सुनता है तो वो चेरियन से कहता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था है ना, जियांग यू में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कोइंसिडेंस से होती हो, लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन ये किसी अकेले का काम नहीं हो सकता। मैं अंदाजा लगा के कह सकता हूँ इसके पीछे कोई एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जब चेरियन ये सुनती है तो वो कहती क्या एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन। जियो चेरियन से कहता है जब से उन्होंने द नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली पीछे जाने का साहस किया, लेकिन जो कुछ भी हो लेकिन वो कोई ऐसे वैसे ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। और वैसे यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी और एक ओल्ड आदमी बैठा हुआ था और हम लोग इस लेडी को पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। देन वैसे ही वही लेडी कहती है ये जरूरी इसी टाइम होगा। देन उसके सामने जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी कहता है हाँ। और अब हमें इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है ये फोर्थ स्वेलो है। देन वैसे ही वो लेडी उस बूढ़े इंसान की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी मानते हैं कि लिचरस डिमोनिक को वहाँ पर भेजना एक गलती है। देन वैसे ही वो बूढ़ा आदमी कहता है अगर मैं सही सही बताऊं, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये इररिलेवेंट है, मुझे इससे ज्यादा चिंता किसी और बात की नहीं है। अभी तक जो कुछ भी बोला है इस आदमी ने ही बोला है, इस लेडी ने नहीं बोला था। और क्या आपका इरादा उस आदमी को नौकरी पर रखने का है। देन वो लेडी उसी आदमी की तरफ देखने लगती है। देन वैसे ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, फिर स्माइल करते हुए कहती है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ आखिरकार आप कहना क्या चाह रहे हो। और इसी के साथ में दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है और हमें दोबारा से जियोक चेरियन और बाकी सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय आगे बढ़ रहे थे। तभी वैसे ही एक लड़का सामने देखकर रुक जाता है और सामने देखते हुए कहता है जरा वहाँ पर देखो ये तो एग्जिट है, अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। आखिरकार हमने कर दिया और अब लोग आखिरकार हमने कर दिया, अब हम लोग जिंदा वापस जा सकते हैं। और इस समय जो चेरियन और जियोक थे वो वहीं पे खड़े होकर के सामने की तरफ देख रहे थे। और वैसे ही जो चेरियन होती है वो उस आदमी को जाता हुआ देखकर कहती है सही में यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है। और इस समय जो लोग एग्जिट से बाहर आ चुके थे जब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जब वो लोग सामने देखते हैं तो पाते हैं वहाँ पर एक आदमी पेड़ से टंगा हुआ है और उसे देखते हुए कहते हैं क्या ये हमारे असेसर की एनर्जी नहीं है। और इस समय जो वो असेसर था वो पेड़ से टंगा हुआ था और उसे देखकर वो दोनों लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और
बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और उस लड़की के साथ में जो लेडी होती है वो कहती है ये तो ग्रैंड मास्टर योम चोंग है। और जहाँ पर ग्रैंड मास्टर योम टंगा हुआ था उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और वहाँ पर सेक्स डीमन भी पहुंच चुका था और उसके साथियों ने वहाँ पर सभी को ही मार डाला था। और जो लड़का सामने गया था वो पीछे हटते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ग्रैंड मास्टर जैसा एक एक्सपर्ट ऐसे नहीं मर सकता। और ये कहते कहते वो पीछे जा रहा था लेकिन वैसे ही वो जियोक से टकरा जाता है। और जैसे ही वो जियोक के पास पहुंचा था वैसे ही जियोक कहता है तो ये खत्म नहीं हुआ है। और इस समय वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। कैरियन भी वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उनके सामने बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। लेकिन जो जियोक होता है वो उनसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो सामने देखते हुए कहता है लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। देन जो सेक्स डीमन होता है वो भी हंसते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है और जहाँ पर इंस्ट्रक्टर मरा था वहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों के सामने सेक्स डीमन और उसके साथी खड़े हुए थे। और फिर वैसे ही सेक्स डीमन उन सबसे कहता है हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे नहीं जानते हों लेकिन बहुत सारे लोग मुझे लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च के नाम से जानते हैं, तो हम लोग भी इसे अब से लेचरस डीमन बोलेंगे। और जब लेचरस डीमन बोल रहा था सभी लोग ध्यान से उसी की तरफ देखने लगे थे। देन हमें दूसरे प्रिंस की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था और वैसे ही चिल्लाते हुए कहता है द लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च। और इस समय जो अपना जियोक और चेरियन थे वो लोग भी ध्यान से बस लेचरस डिमोनिक को देख रहे थे। देन वैसे जो लेचरस डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है मैं इसे एक इम्पिटेड टाइटल कह ही नहीं सकता। और फिर वैसे ही उसके जितने भी साथी होते हैं उसके साथ में हंसने लगते हैं और वो भी जोरों जोरों से हंसने लगता है। और जब वो लोग हंस रहे थे जो चेरियन होती है वो जियोक से कहती है क्या ये सही में लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च हो सकता है। जियोक उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये एक बहुत ज्यादा घिनौना आदमी है जो बहुत सारी वुमेन्स को टॉर्चर करने के लिए फेमस है और उन्हें बस यूज करता है ह्यूमन कॉल ड्रम के रूप में। और ह्यूमन कॉल ड्रम का मतलब ये होता है कि ये फीमेल की जिन की को एब्सॉर्ब करता है। और देन दोबारा से जियोक कहता है हाँ तुमने सही कहा, अगर ये तुम्हें टारगेट कर लेता है तो फिर जो तुम्हारी विटैलिटी होगी वो पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी और फिर तुम उस स्टेट में पहुंच जाओगी जिसमें ना ही तो तुम जी सकती हो और ना ही तुम मर सकती हो। और फिर चेरियन की तरफ देखते हुए कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। और जब जियोक लोग बात कर ही रहे होते हैं लेचरस डीमन की तरफ से एक लड़की हंसते हुए कहती है ये टाइम अभी जोक करने का बिल्कुल भी नहीं है। और जो जियोक होता है वो भी उस लेडी को नोटिस कर लेता है। देन दोबारा से वो लेडी कहती है जो वो आदमी है एकदम दावत की तरह दिख रहा है। और इस समय जो जियोक और चेरियन थे वो दोनों भी उसी लेडी की तरफ ध्यान से देखने लगे थे। देन वैसे ही दोबारा से हमें लेचरस डीमन की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है हमारे एम्प्लॉयर ने हमसे कहा था कि हमें आप सबको ये दिखाना है कि असली नरक होता क्या है। जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे ही वो जियोक से कहती है योर एम्प्लॉयर्स, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। जब जियोक चेरियन की बात सुनता है तो वैसे ही वो कहता है हमें ये लोग सीधे मारना नहीं चाहते हैं बल्कि बहुत सारे गंदे गंदे चीजें करके हमें नरक को दिखाना चाहते हैं और फिर मारना चाहते हैं और ये महत्वाकांक्षा से अधिक प्रतिशोध जैसा लगता है। और जब जियोक ये बात कर रहा होता है वैसे ही लेचरस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए अपने सर को खुजलाते हुए कहता है यहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स हैं लेकिन दुख की बात यह है कि मैं एक दिन में ही बहुत सारी जिन की को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इस समय जो वो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। देन दोबारा से जो लेचरस डीमन होता है वो कहता है आखिरकार मुझे किसे चुनना चाहिए। वैसे ही सीन कट होता है हमें यंग मास्टर इम की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी शांति से बस लेचरस डीमन की तरफ देख रहा था। और जब इम लेचरस डीमन की तरफ देख रहा था वैसे ही कोई कहता है यंग मास्टर इम चलो हम लोग मिल करके इस लस्ट डीमन से छुटकारा पाते हैं। और जब जिम उसकी बात सुनता है वैसे ही कहता है अगर हम लोग फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मिलने के बाद भी असेसर युमचोंग को हरा पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने आसानी से उन्हें हरा दिया है और उन्हें मार भी डाला है। ये सुनने के बाद जो वो प्रिंस होता है वो भी कहता है ठीक है सॉरी। दोबारा से इम कहता है युमचोंग को तो भूली जो भी मर चुका है लेकिन हमारे लिए किसी भी असेसर को हराना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा। और जो ये बास्टर्ड है ये लस्ट डीमन से पहले एक मार्शल मास्टर है और उस पर सीधे हमला करना एकदम ही गलत है बल्कि मैं ये कहूंगा सरासर मूर्खता है, बेवकूफी पना है। और जब ये कह ही रहा था हमें व्हाइट कपड़े वाले प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा था, अपनी तलवार को निकाल कर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और चिल्लाते हुए कहता है तुम गंदे कमीने कहीं के, ये कह करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया है कि तुम किसके सामने हो। ये कह करके बस लेचरस डीमन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। इस समय जो लेचरस डीमन था वो बस शांति से खड़ा हुआ था लेकिन वैसे ही वो हल्की से स्माइल करता है और फिर वैसे ही हमें किसी चीज को उसके हाथ की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है जिसे देख कर ये आदमी भी हैरान हो चुका था। और ये कुछ और नहीं लेचरस डीमन का हाथ था जिसने उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया था। और फिर वैसे में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और इस समय जो उस लड़के का हाथ था वो पूरी तरीके से टूट चुका था जिसकी वजह से वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। और ये चीज देखकर वहाँ
पर सभी लोग हैरान थे, ध्यान से बस उसी प्रिंस की तरफ देख रहे थे। इस समय जो वो प्रिंस था वो बस यही कह रहा था कि मेरा हाथ मेरा हाथ। वो ऐसे ही चिल्ला रहा था, लेकिन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो उसके गले को पकड़ लेता है। और जब लेचरस डीमन ने उसके गले को पकड़ा तो वैसे ही जो प्रिंस था उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो बस ध्यान से लेचरस डीमन की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही लेचरस डीमन उसको गला पकड़ के ऊपर उठा देता है। इस समय जो वो प्रिंस था वो बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और इस समय वो बहुत ज्यादा ही दर्द में था। लेकिन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो उस लड़के से कहता है तुम बहुत जोरों से चिल्ला रहे थे, लेकिन पता चला है कि तुम सिर्फ अकेले ही भौंक रहे थे। और फिर वैसे ही उस प्रिंस को अपने पास ले आता है और उसके कानों में कहता है चिल्लाते हुए अपनी नजर को नीचे करो। और इस समय जो वो प्रिंस था वो अपने मन में सोच रहा था कि इसकी जो प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा ही भयानक है, लेकिन वैसे वो चिल्लाते हुए कहता है यू सन ऑफ बीच। और ये कहने के बाद अपने मन में कहता है जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो हमेशा ही मुझसे कहा करते थे जो फाइट होती है वो सिर्फ स्पिरिट के ऊपर ही होती है। लेकिन जब ये सोच ही रहा था वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझे पार करने के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। और ये कह करके उसके थप्पड़ मारने लगता है, जिसकी वजह से उस प्रिंस के मुंह से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है और इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। और जब ये सब कुछ चल रहा था वहाँ पर सभी लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसे देखने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और जो इस समय लेचरस डीमन था वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस लगातार उस प्रिंस के लगातार थप्पड़ मारते ही जा रहा था। लेचरस डीमन के हर एक थप्पड़ से वो हर बार खून को उगल रहा था। देन थप्पड़ मारने के बाद वो दोबारा से उसके गले को पकड़ लेता है। लेकिन जब चेरियोन ये सब कुछ देखती है वैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है हम लोग ऐसे ही ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकते, अगर हम लोग साथ में अटैक करते हैं। ये कह करके अपने स्वॉर्ड को निकालने जा ही रहे होते, लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो चेरियोन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ, वो उसे नहीं मारेगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो इस लड़के को ये एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे उसे लंबे समय बाद इसे ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगी इस एक्सपीरियंस से। देन दोबारा से हमें उसी प्रिंस के पैरों को दिखाया जाता है जिसके शरीर से अभी भी बहुत ज्यादा ही खून टपक रहा था और इस समय उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था और इस समय ऐसा लग रहा था कि लगभग कि वो बेहोशी होने वाला है। और जो लेचरस डीमन था उसने अभी भी उस लड़के को पकड़ा हुआ था। जो वो लड़का होता है वो दोबारा से धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलता है और उसी की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी लेचरस डीमन हंसते हुए कहता है तुम्हें ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और ये कह करके उसे जमीन पर फेंक देता है। इस समय वो लड़का लगभग बेहोश हो चुका था और उसकी दोबारा से उठने की हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो पा रही थी। उस लड़के को पटकने के बाद लेचरस डीमन दोबारा से कहता है ये बहुत ही अच्छा होता अगर तुम पहले से ही इतने शांत और आज्ञाकारी होते। लेकिन जब लेचरस डीमन ये बोल ही रहा था वैसे उसके सामने से एक लड़की होकर के जाती है और फिर उसी लड़के को उठाने लगती है। और जब लेचरस डीमन उसे देखता है तो वो कहता है जरा रुको रुको लेडी रुक जाओ, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। देन वो जो लेडी होती है वो उस लड़की को उठाते हुए कहती है मेरा नाम सियोल ब्यूक हुआ है। जब लेचरस डीमन ये सुनता है वैसे ही हंसते हुए कहता है अच्छा चोंग किंग की टॉप ब्यूटी द सियोल बाइक हुआ, तुम एकदम वैसे ही हो जैसे कि रूमर्स में मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। और क्योंकि तुम एक प्रेस्टिजियस सेक्ट से हो जिस सेक्ट को ग्रीन वाटर माउंटेन मैनर भी कहते हैं, इसीलिए जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा पवित्र होगी, लेकिन एक ही इनफ नहीं होगी। ये कह करके दोबारा से दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगता है और जब वो दूसरी लड़कियों की तरफ देख ही रहा था वैसे ही कहता ओह वो लड़की, उस लड़की ने तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा दिया। वैसे लड़की तुम्हारा नाम क्या है। और जब लेचरस डीमन ये कह रहा था वैसे कोई आदमी कहता है वैसे आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो लेचरस डीमन होता है वो उस आदमी से कहता है उन दोनों लड़कियों को पीछे ले आओ और बाकियों के ऊपर नजर रखो। लेकिन जो आदमी लेचरस डीमन के पीछे खड़ा होता है वो कहता है क्या इनको देखना, इन पर नजर रखना, हमें इन सभी लोगों को साथ लेकर के इस आइसलैंड को छोड़ना होगा इससे पहले कि बाहर वाले आदमियों को इसके बारे में पता चले। लेकिन जब वो आदमी कह रहा था वैसे ही लेचरस डीमन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ बेवकूफ कहीं के, मैं इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और अगर कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है तो वो सिर्फ मार दिया जाएगा। लेकिन जब वो लेचरस डीमन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उससे बातें कर रहा था वैसे कोई कहता जरा रुको और फिर वैसे ही सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं और ये कोई और नहीं अपना जियोक था। और जब लेचरस डीमन तरफ के आदमी ये सुनते हैं तो वैसे उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुम घमंडी छोटे कहीं के। इस समय जो लेचरस डीमन था वो भी उसी की तरफ देखने लगा था और वैसे ही कहता है वैसे ये था क्या। वैसे ही जियोक कहता है ये वुमेन मेरी फिनिक्स पार्टनर है, हम एक साथ जीते और मरते हैं। देन वैसे ही लेचरस डीमन कहता है तो फिर तुम चाहते क्या हो। लेचरस डीमन की बात सुनने के बाद जियोक हंसते हुए एविल टोन में कहता है अगर तुम इसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो फिर मुझे भी तुम्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। और जब लेचरस डीमन ये सुनता है वो भी एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है तुम कितने पागल हो, चलो ठीक है उन दोनों वुमेन्स के साथ इसे भी साथ में ले आओ, मैं इन्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग चीज को दिखाना चाहता हूँ। और अब वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है और इस समय हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग आ चुके थे। लेकिन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो पीछे देखते हुए कहता है, मैंने इनसे ज्यादा खूबसूरत वुमेन्स पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये सोचना कि मुझे एक नहीं बल्कि दो मिलेंगी ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मेरा आज लक है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है और ऐसा लगता है कि ये दोनों लवर्स हैं। और जब जियो की बात सुनता है तो वो तो स्माइली करने लगता है। इसमें जो चेरियन का रिएक्शन था वो ऐसा था कि मानो कि वो कह रही हो आखिरकार कौन लवर्स के जैसा दिख रहा है। दोबारा से लेचरस डीमन कहता है, और ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ था। मैंने उस औरत को उसके आदमी के सामने ही खा लिया था और जो वो आदमी था बस वो फूट फूट कर रो रहा था और सही में उसमें बहुत ज्यादा ही मजा आया था। और इस समय जो चेरियन थी वो उस लेचरस डीमन के पास आ चुकी थी, जस्ट उसके सामने खड़ी थी। देन दोबारा से जो लेचरस डीमन होता है वो उससे कहता है, मैं आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि आज हम जैसे ही वो उसके आगे कहने वाला था वैसे ही जो वहाँ की आग होती है वो बुझ जाती है और वैसे वहाँ पर और भी जितने लोग होते हैं वो सभी गिरने लगते हैं। और इसमें बस 3 लोग ही अपने पैरों पर खड़े थे, वो लेचरस डीमन, जियोक और चेरी। और इस समय जो लेचरस डीमन था वो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी हुआ क्या। और ये देखने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहता है, आखिरकार जस्ट अभी हुआ क्या, जो मेरे ब्लड वेसल्स थे आखिरकार वो कैसे ही सप्रेस हो गए, क्या ये विंड है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है। और ये कहकर के वो अपने आसपास देखने लगता है। और इस समय उसने अपनी जंजीर को भी बाहर निकाल लिया था। लेचरस डीमन इस समय पूरी तरीके से सतर्क हो चुका था और जो इस समय जियोक था वो बस शांति से वहीं पे खड़ा हुआ था। देन जो लेचरस डीमन होता है वो चेरियन और जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, जो ये वुमन है ये तो नहीं है, ये तो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर जियोक की तरफ देखते हुए कहता है, फिर क्या इस लड़के ने ये सब कुछ किया, क्या इन सब के पीछे ये लड़का था। और जब वो अपने मन में ये कहता है वैसे ही जियोक उसकी तरफ देखने लगता है। और इस समय जो लेचरस डीमन था उसका भी जो चेहरा था वो एकदम से बदल चुका था, वो बस इस समय जियोक की तरफ ही देख रहा था। और जो जियोक था वो बस एक फीके से स्माइल करते हुए वो बस लेचरस डीमन की तरफ देखकर हंस रहा था, मानो कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। और जब लेचरस डीमन जियोक की मुस्कान देखता है तो वो वैसे ही अपनी लोहे की जंजीर को जियोक की तरफ फेंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये तुम ही थे, तो ये सब कुछ तुम ही कर रहे थे। लेकिन जो जियोक था वो और भी ज्यादा हंसने लगता है, मानो कि उसको तो इससे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। और जब लेचरस डीमन ने अपने जियोक के ऊपर अटैक किया था, जो अपना जियोक था वो लेचरस डीमन के अटैक से बच चुका था। और जो लेचरस डीमन की चैन थी वो एक पत्थर से जाके लड़ती है। और जब ये चीज लेचरस डीमन देखता है तो वैसे ही ध्यान से जियोक की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, क्या इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन जो इस समय जियोक था वो लेचरस डीमन की चैन के ऊपर आकर के खड़ा हो चुका था। देन वैसे उस चैन के ऊपर बढ़ने लगता है, लेचरस डीमन की और आगे बढ़ने लगता है और फिर एकदम से उस लेचरस डीमन के सामने आ जाता है। लेकिन वैसे जियोक कुछ नोटिस करता है, इस समय जो लेचरस डीमन था उसके फेस के ऊपर एक अजीब सी मुस्कान थी। और हमें दिखाया जाता है जो लेचरस डीमन था उसने जियोक के अटैक को ब्लॉक कर लिया था अपनी चैन से। और फिर दोबारा से हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम कोई एक ऑर्डिनरी यंगस्टर नहीं हो। जब जियोक उसकी बात सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लेचरस डीमन होता है वो अपनी चैन से जियोक के ऊपर अटैक कर देता है। जियोक उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और जब लेचरस डीमन ये देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और फिर वैसे ही जो जियोक होता है वो उस चैन के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर तेजी से उस लेचरस डीमन की तरफ चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। और बस कुछ ही सेकंडों में जियोक उस लेचरस डीमन के पास आ जाता है, एकदम उसके सामने। लेकिन जब जियोक उसे ध्यान से देखता है तो जो लेचरस डीमन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और इस समय लेचरस डीमन ने अपने चैन से जियोक के अटैक को रोक दिया था और फिर वैसे ही हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कोई ऐसे वैसे यंगस्टर नहीं हो। देन जो जियोक होता है वो भी हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये अब मालूम चला। और अब हमें उस लेचरस डीमन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी चैन को चारों तरफ घुमा रहा था, जिसकी वजह से उस केव के चारों तरफ के पत्थर टूटने लगे थे और जो वो चेन थी वो बस हर एक चीज को नष्ट करती जा रही थी। और फिर हमें चेरियन को दिखाया जाता है और इस समय जो चेरियन थी वो उन दोनों को उठा रही थी जो कि बेहोश हो चुके हैं। और फिर वैसे ही अपने आसपास देखते हुए कहती है, अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर जो ये केव होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। क्या इस समय जो जियोक लेगियन होगा क्या वो सही होगा। इस समय इसके आसपास के पत्थर सारे गिरने लगे थे। देन हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोरों से जमीन पर गिरता है। देन उसी तरफ लेचरस डीमन भी देखने लगता है और फिर वैसे चारों तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार वो कमीना कहाँ पर छुप गया। लेकिन जो जियोक था वो उसके पीछे आ चुका था और वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो भी पीछे देखने लगता है। लेकिन जो जियोक था उसने लेचरस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो लेचरस डीमन था वो भी हट चुका था। लेकिन तब भी उसके फेस पे एक स्क्रैच लग चुका था जिससे कि खून निकलने लगा था। लेकिन वैसे ही लेचरस डीमन कहता है, मेरे फेस पे चोट, हाँ। और फिर ये कहने के बाद अपनी चैनों से जियोक के हाथों को बांध
बांधने लगता है और फिर वैसे ही अपनी चैन को जोरों से खींचता है, जिसकी वजह से जो जियोक होता है वो पीछे की तरफ जाने लगता है। फिर वैसे ही लेचरस डीमन चिल्लाते हुए कहता है इसकी वजह से केवल वुमेन से डरेंगी। लेकिन जो जियोक होता है वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभाल लेता है और आसानी से जमीन पर लैंड हो जाता है। और फिर जैसे ही लैंड होता है वो दोबारा से लेचरस डीमन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और फिर वैसे ही एक किक लेचरस डीमन के फेस पे मारता है, जिसकी वजह से लेचरस डीमन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। इस समय उसके भी मुंह से खून निकलने लगा था। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है और फिर लेचरस डीमन भी जियोक की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस समय वो एकदम पागल हो चुका था और जब लेचरस डीमन अपने हाथों से जियोक के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, वैसे ही जियोक अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने दूसरे हाथों से उसकी चैनों को रोकता है। इस समय दोनों लोग ही एक दूसरे के सामने थे और जो लेचरस डीमन की चैन थी वो उन दोनों के चारों तरफ घूम रही थी और जो जियोक था वो उन चैनों से भी बच रहा था और इस लेचरस डीमन से भी। और उन दोनों और उन चैनों की वजह से वहाँ के ज्यादातर पत्थर थे वो जमीन पर गिरने लगे थे। और वैसे ही हमें चेरियन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं दोनों की फाइट को देख रही थी और इस समय वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी और उन दोनों को देखते हुए कहती है कितनी ज्यादा ही इंटेंस फाइट है इनकी। मुझे पता था जियोक लीग्यून स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जियोक लीग्यून इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। देन हमें उन्हीं दोनों की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो जियोक था उसने लेचरस डीमन के ऊपर अपने हाथों से अटैक किया था, लेकिन जो लेचरस डीमन था वो जियोक के अटैक से बच जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से जो लेचरस डीमन के कपड़े थे वो फट चुके थे और फिर वैसे ही वो जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है डैम इट, कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का एक आदमी यहाँ पर होगा और आखिरकार ये इस एज में इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। दिन दोबारा से ध्यान की तरफ जियोक की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है वैसे ही क्या ये पाल्म टेक्निक है। और इस समय जियोक लीग्यून के हाथों से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी थी और इस समय शायद जियोक करने जा रहा था पाल्म अटैक। जब लेचरस डीमन ये देखता है तो फिर वो भी हंसते हुए कहता है हाँ हाँ जरूर जरूर, तुम एक बार करके देख सकते हो। और फिर ये कह करके वो भी अपने दोनों पाल्म अटैक को बना लेता है और उसके हाथों से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। और फिर वैसे ही दोनों लोग ही अपने अपने पाल्म अटैक को एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलने लगता है। उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलने लगा था, जिससे कि जो पत्थर थे वो भी उनके पास से दूर उड़ते जा रहे थे। और फिर वैसे ही लेचरस डीमन हंसते हुए कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो सिर्फ 20 साल के हो। और इस समय दोनों लोगों ने ही अभी भी अपने दोनों पाल्म अटैक को एक दूसरे से लगाया हुआ था और एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, जिससे अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और फिर दोबारा से लेचरस डीमन कहता है क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है मैंने बहुत सारी जिन की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है। और फिर वैसे ही दोबारा से लेचरस डीमन और भी एनर्जी को अनलिस्ट करने लगता है, जिससे कि जियोक भी हल्का हल्का पीछे हटने लगा था। लेकिन जो जियोक था वो अभी भी वैसे ही वहाँ पर खड़ा हुआ था इतने ज्यादा प्रेशर के बाद भी। और जब लेचरस डीमन ये देखता है वैसे ही वो कहता है आखिरकार ये लड़का हार क्यों नहीं रहा है। और फिर उसके बाद लेचरस डीमन और भी ज्यादा एनर्जी को लगाने लगता है। उसके पास जितना भी था वो अपना आप सारा कुछ लगा रहा था, जिसकी वजह से उसे भी अब प्रॉब्लम होने लगी थी और उसकी वजह से जो पत्थर थे वो और भी ज्यादा गिरने लगे थे और अब जो पूरी गुफा थी वो भी हिलने लगी थी। जब चेरियन उनको देखती है और इतने ज्यादा प्रेशर को देखती है और गुफा को गिरते हुए देखती है तो वो वैसे ही कहती है क्या ये केव गिरने वाली है? और क्या ये इसलिए गिर रही है क्योंकि ये केव पहले से ही बहुत सारे झटके झेल चुकी है, लेकिन अगर और भी अब कोई इसे शॉक वेव लगती है या झटका लगता है ये वैसे ही गिर सकती है। देन हमें दोबारा से जियोक और लेचरस डीमन की तरफ दिखाया जाता है। लेचरस डीमन अपनी पूरी पावर लगा रहा था, लेकिन तब भी वो जियोक को पीछे नहीं ढकेल पा रहा था और इसी की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी और वहाँ पर बहुत जोरों जोरों की हवा चलने लगी थी, जिसकी वजह से बार बार शॉक वेव्स उनसे निकलती जा रही थी और उसी की वजह से जो केव्स के पत्थर थे वो भी गिर रहे थे। और अब हमें केव के ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स आने लगे थे और फिर वैसे ही वो ऊपर के पत्थर भी गिरने लगते हैं। जो वो केव होती है वो पूरी तरीके से टूटने लगती है और पूरा आसमान दिखने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अभी भी अपने अपना प्रेशर लगा रहे थे। इस समय जो जियोक था वो बस वैसे ही खड़ा हुआ था, वो ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं लगा रहा था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था वो बस लेचरस डीमन की पावर को देखना चाह रहा हो, लेचरस डीमन कितनी पावर का यूज कर सकता है। और अब जो वो पूरी केव थी वो पूरी की पूरी केव टूट चुकी थी। वहाँ पर अब बस जो बचा था वो थे बस वही दोनों लेचरस डीमन और जियोक। और इस समय जो चेरियन थी उसने उन दोनों को एक सेफ जगह पर ले आई थी, लेकिन अब जियोक और लेचरस डीमन और भी ज्यादा एनर्जी को लगाने लगते हैं, जिससे कि अब उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा धूल भी उड़ने लगती है और अब पहले से भी कई गुना ज्यादा प्रेशर निकलने लगता है। इस समय लेचरस डीमन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इस समय वो बस ध्यान से जियोक को ही देख रहा था और जो जियोक था वो बस वैसे ही बस शांति से खड़ा हुआ था। फिर वैसे ही जियोक धीमी आवाज में कहता
है, क्या तुमने सिर्फ इतनी सी स्ट्रेंथ के लिए इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई? और जब लेचरस डीमन ये देखता है तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। बस वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही जो जियोक होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेचरस डीमन की तरफ शूट करता है अपने पाल्म से, जिससे कि लेचरस डीमन पीछे चट्टान में जाकर लड़ता है, जिससे कि जो चट्टान होती है, जो वो पत्थर होता है, वो भी टूट जाता है। और इस समय लेचरस डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खून को उगलने लगता है और उस दीवार में जाकर घुस चुका होता है। और फिर वैसे खून उगलते उगलते अपने मन में कहता है, ये स्ट्रॉन्ग है मुझसे भी कई गुना ज्यादा, और अगर ऐसी बात है, ये कह करके फिर चेरियन की तरफ देखने लगता है। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है एक लड़की को होस्टेस बनाने के अलावा। और फिर ये कह करके अपनी चैन को चेरियन की तरफ फेंक देता है और वो चैन भी बहुत ज्यादा स्पीड में चेरियन की तरफ जाने लगी थी। और जब चेरियन उस चैन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वैसे वो घबरा जाती है और बस उसी चैन की तरफ देखने लगती है। लेकिन अब शुरू होने वाला था नर्क का मंजर, क्योंकि जियोक ने निकाल लिया था अपनी स्वॉर्ड को, जो कि प्योरली एविल से कम बिल्कुल भी नहीं लगती। और इस समय उसकी तलवार से ब्लैक और रेड कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा निकलने लगी थी। और जब चेरियन उस स्वॉर्ड को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इस समय जो लेचरस डीमन था वो भी बस उसी चीज को ध्यान से देख रहा था। और तभी हमें लेचरस डीमन की चैनों को दिखाया जाता है जो इस समय टूट चुकी होती हैं, जिसे देखकर लेचरस डीमन भी हैरान हो जाता है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। और इस समय उस एरिया में चारों तरफ बहुत ज्यादा ही डार्क रेड कलर की एनर्जी फैलने लगी थी, जो कि जियोक की स्वॉर्ड से निकल रही थी। और इस समय जो चेरियन थी वो भी बस ध्यान से जियोक को ही देख रही थी। और आज पहली बार चेरियन जियोक का इतना भयानक रूप देख पा रही है। इस समय जो जियोक था वो दोबारा से उस चैन को काटने के बाद दोबारा से लेचरस डीमन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था अपनी स्वॉर्ड से, जिसे कि लेचरस डीमन भी देख लेता है। जब जियोक उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था वैसे ही कहता है चेरियन, और जो चेरियन होती वो भी बस इस समय ध्यान से जियोक को ही देख रही थी। देन जियोक दोबारा से कहता है अपनी आंखें बंद करो चेरियन, और फिर वैसे ही अपनी एविल स्वॉर्ड से लेचरस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस जगह पर जियोक ने अटैक किया था वहाँ के सारे पत्थर टूट चुके थे और जियोक की स्वॉर्ड उन पत्थरों के अंदर घुस चुकी थी। और इस समय उसकी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा रेड ब्लैक टाइप्स एविल फ्लेम्स निकल रही थी। लेकिन इस समय कैसे ना कैसे करके जो लेचरस डीमन था वो उस अटैक से अपने आप को बचाता है और वहां से पीछे हट जाता है। और फिर वैसे ही सामने देखते हुए कहता है आखिरकार ये था क्या, मैं मुश्किल से ही इससे बच पाया, अगर थोड़ा सा और लेट हुआ होता तो शायद अब तक की। और ये कह करके रुक जाता है और फिर दोबारा से हमें लेचरस डीमन के फेस को दिखाया जाता है। इस समय वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसे इस समय बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस ध्यान से जियोक को ही देखता जा रहा था। फिर तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके जो दोनों ही हाथ थे दोनों ही कट चुके थे, जिनसे कि इस समय बहुत ज्यादा ही खून बह रहा था। इस समय जियोक के चारों ही तरफ बस हवा में खून बह रहा था और जियोक बस लेचरस डीमन को ही देख रहा था। और यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था वो चेरियन ने भी देखा था। चेरियन भी ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो चुकी थी, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस ध्यान से जियोक को ही देखती जा रही थी। और फिर दोबारा से जो जियोक होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है, इसे देखकर लेचरस डीमन भी दूर हटने लगता है और उस जगह से जंप लगा देता है और दूर हट जाता है। इस समय जियोक की स्वॉर्ड को देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि वो अभी भट्टी से निकाली गई हो और अभी वो जिस चीज को छू ले उस चीज को पिघला दे। इस तरह की भयानक एनर्जी उस स्वॉर्ड से निकल रही थी। और फिर वैसे ही जियोक अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है आखिरकार तुम भागने का कहाँ सोच रहे हो। और फिर ये कहकर जियोक अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और खुद भी आगे बढ़ जाता है और फिर वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को चला देता है। इस समय जियोक की पूरी स्वॉर्ड खून से भर चुकी थी और उस स्वॉर्ड के चारों तरफ बस खून ही खून बह रहा था। और इस समय जियोक का अटैक लेचरस डीमन के ऊपर हिट हो चुका था, जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। और इस समय जो जियोक का अटैक था वो हिट हुआ था लेचरस डीमन के पेट के ऊपर, जिससे कि उसका पेट कट जाता है और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इस समय लेचरस डीमन की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और बस वैसे चिल्लाते हुए कहता है बचाओ मुझे। लेकिन दोबारा से जियोक अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर दोबारा से नीचे से ऊपर की तरफ उसके पैर से सिर की तरफ अटैक करता है, जिससे उसके पैर से उसके हाथ तक कट चुके थे और बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगा था। और जैसे ही जियोक का ये अटैक हिट हुआ था वैसे ही लेचरस डीमन बहुत जोर से चिल्लाता है और इस समय लेचरस डीमन का पूरा खून बस उसके चारों तरफ उड़ रहा था और बस वो उसी को देखकर दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था। और इस समय जियोक अपनी स्वॉर्ड के साथ प्योरली एविल लग रहा था और जब जब जियोक ने अपनी इस स्वॉर्ड को निकाला है तब तब पूरी तरीके से एविल बन जाता है और अपने सामने आने वाले को, जिसने कि उसे और उसकी फैमिली को हर्ट किया होता है, उसके चाहने वाले को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और आज भी जियोक उतना ज्यादा ही गुस्सा लग रहा था अपनी स्वॉर्ड के साथ में। और फिर सामने
सामने देखते हुए जियोक एक और बार लिचरस डीमन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक और स्लैश अटैक लगाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकल के लिचरस डीमन के जाके हिट होती है। इस समय जियोक के पास बस खून ही खून उड़ रहा था। बस सामने जियोक उस लिचरस डीमन को अब देख रहा था। इस समय जो जियोक की आँख थी वो एक लाल हो चुकी थी और एक पहले जैसे ही थी। और यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ चेरियन ने अपनी आंखों से देखा था। उसने जियोक का इतना भयानक रूप कभी भी नहीं देखा था, लेकिन आज चेरियन ने वो भी देख लिया। इसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा ही हैरान थी और बस शांति से खड़ी होकर जियोक को ही देख रही थी। इस समय लिचरस डीमन की भी आंखें शायद बंद होने वाली थी और फिर वो वैसे ही कहता जियोक को देखते हुए, जस्ट अभी क्या हुआ? आखिरकार इस वर्ल्ड में तुम हो कौन? और इसमें पता नहीं लिचरस डीमन के साथ क्या हुआ, मरा या जिंदा पता नहीं क्या, लेकिन उसकी बॉडी से खून बहुत ज्यादा उड़ रहा था। शायद लिचरस डीमन की आधी खोपड़ी उड़ चुकी है और फिर वैसे ही लिचरस डीमन जियोक के सामने ही ढेर हो जाता है। और अब पता नहीं लिचरस डीमन मरा है या नहीं मरा, ये तो अगले एपिसोड में जानेंगे। ये वाला एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। तो यार अभी मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज यार जितने भी लोग इस सीरीज को देख रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यार प्लीज इस सीरीज के लिए कर देना। और अभी स्टार्टिंग हमें कुछ लोगों के पैरों को दिखाया जाता है जिनके पैरों के नीचे बस खून ही खून बह रहा था। और जब वो सारे लोग खून को देखते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ? और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें इस केव से बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज साउंड आ रहा था। और तभी हमें उसी केव के ऊपर, जो कि इसमें पूरी की पूरी टूट चुकी थी, और उसी केव के ऊपर इस समय पूरा का पूरा साफ चांद दिखाई दे रहा था। और उसी चांद की रोशनी में एक आदमी एक स्वॉर्ड को हाथ में पकड़े और एक स्वॉर्ड को अपनी पीठ पे टांगे वहीं पे खड़ा था और सिर्फ अपने सामने देख रहा था। इस समय उसके पूरे कपड़े खून और धूल से भरे हुए थे और जस्ट उसके स्वॉर्ड के पास में, जो कि इस समय जमीन से टकरा रही थी, जस्ट उसी के बगल में किसी का सर कटा हुआ पड़ा था और ये सर उसी लिचरस स्कॉर्च का था। इस समय उसकी बॉडी और उसका सर दोनों ही धड़ से अलग हो चुके थे और इस जमीन पर पूरा का पूरा खून लिचरस डीमन स्कॉर्च का था। और इस समय जियोक ने लिचरस डीमन को मार डाला था। उसकी स्वॉर्ड इस समय पूरी खून से भरी हुई थी और तभी हमें जियोक के फेस को दिखाया जाता है, जो कि इस समय पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था। और उसके सामने जो आदमी होते हैं वो जियोक के फेस को देखते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये सब कुछ तुमने किया? और इस समय वो सभी लोग बस ध्यान से जियोक को ही देख रहे थे। और फिर वैसे उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, मर जाओ। लेकिन जैसे वो जियोक को मारने के लिए आगे बढ़ा था, उसकी भी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस समय उसका पूरा पेट बीच से कट चुका था और उस आदमी को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी हुआ क्या। वो तो बस अनजाने में अभी भी चिल्लाए जा रहा था और जियोक की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन वैसे ही सभी के सामने बस उसका खून ही खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो चुके थे और सिर्फ ध्यान से उसी की तरफ देख रहे थे। और फिर वैसे ही हमें एक लाल काली ज्वाला को दिखाया जाता है, जो कि इस समय दिखने में पूरी की पूरी एविल लग रही थी। और जो वो ब्लैक और रेड कलर की एविल फ्लेम्स थी वो हमारे जियोक के स्वॉर्ड से निकल रही थी। और इस समय जो जियोक था वो पूरी तरीके से हवा में था। और फिर वैसे ही हमें बस चारों तरफ खून ही खून को दिखाया जाता है। बस हमें बारी बारी हर एक के पार्ट्स को कटते हुए दिखाया जाता है। उनको कुछ पता लगने से पहले उनके सभी पार्ट्स कटते जा रहे थे, हाथ, पैर, सर, गर्दन, बस सब कुछ कुछ ही सेकंडों में हो रहा था, जिसे कोई भी वहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस वहाँ खून, चारों तरफ खून, बस हवा, जमीन सब जगह उड़ता जा रहा था और फैलता जा रहा था। वो सीन बिल्कुल भी नर्क के मंजर से कम नहीं था। और बस वहाँ पर पलक झपकते ही सभी को मरते हुए दिखाया जाता है। और बस एक लास्ट बार और जियोक अपनी स्वॉर्ड को चलाता है और इसी स्वॉर्ड के अटैक से वहाँ पर सभी के सभी मारे गए थे। अभी भी बस चारों तरफ वो एविल एनर्जी, उस स्वॉर्ड की एविल एनर्जी, और चारों तरफ बस खून फैल रहा था। और बस वहाँ चारों तरफ रोने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बस सिर्फ हवा में खून ही खून दिखाई दे रहा था और बस चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और ये सब कुछ चेरियन भी एक जगह पर खड़े होकर देख रही थी, यहाँ तक कि उन मरते हुए आदमियों की खून की छींटियां चेरियन के चेहरे तक जा रही थी। और ये सब कुछ ध्यान से चेरियन भी देख रही थी। इस समय वो पूरी ही हैरान हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इस समय चेरियन के पीछे वो दोनों लोग अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। चेरियन बस वहीं पे खड़े होकर के बस शांति से बिना कुछ बोले जियोक को ही देख रही थी। और इस समय जो जियोक था वो उन सभी को मारकर बस वहीं पे खड़ा हो चुका था और उन्हीं सब की तरफ देख रहा था। और इस समय जियोक के चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछ चुकी थी। और इस समय जियोक की भी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो चुकी थी और उसके चारों तरफ बस खून ही खून था। उसके सारे कपड़े खून से भीग चुके थे। और फिर हमें एक और बार नर्क के मंजर को दिखाया जाता है, जो कि तुम लोग भी अपनी आंखों से देख सकते हो। बस जियोक
जियोक की स्वर्ड और जियोक के चारों तरफ लाशें और खून ही खून और एक प्यारा सा स्माइल करता हुआ इंसान आज एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। और जब चेरियोन ने जियोक का ये रूप देखा तो वो याद करती है और फिर वैसे ही अपने मन में कहती है, क्या ये वही लीगियोन है जिसे मैं समझती थी कि मैं जानती हूँ। और फिर वैसे ही सामने देखते हुए जो चेरियोन होती है वो जियोक से कहती है लीगियोन। और जब जियोक अपना नाम सुनता है तो वो भी पीछे पलटने लगता है। और जब चेरियोन जियोक का फेस देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय जियोक पूरी तरीके से एविल लग रहा था। उसकी एक आंख से लाल कलर की एनर्जी अनलिस्ट हो रही थी और ये एनर्जी एकदम वैसी थी जो कि किसी को भी कपा दे। और फिर वैसे ही जियोक चेरियोन की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और अब यही पे सीन कट होता है। हमें दोबारा से जियोक के हाथों को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने उसी स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। और इस समय जियोक ने अपनी उसी स्वॉर्ड को रैप कर लिया था, लेकिन तब भी उस स्वॉर्ड से अभी भी उतनी ही एनर्जी निकल रही थी जितनी कि पहले उन सबको मारते समय निकल रही थी। और फिर वैसे ही जियोक उस स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, मैं जब इसे निकाल लेता हूँ तब मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैं अभी इसे पूरी तरीके से अपना नहीं बना पाया हूँ। और जब चेरियोन ये सुनती है वैसे ही वो कुछ अपने मन में सोचने लगती है। देन दोबारा से जियोक उस वेपन को उठाते हुए कहता है, वैसे जो ये वेपन है ये मेरी मदर का है। और जब चेरियोन उस वेपन को ध्यान से देखती है तो वैसे ही वो अपने मन में कहती है, ये कितनी ही भयानक ब्लेड है। देन दोबारा से जियोक बताता है, जो मेरे फादर का वेपन है वो एक स्वॉर्ड है, लेकिन मैं इस पूरे वर्ल्ड पर कॉन्कर करना चाहता हूँ अपने मदर के वेपन से, मैं तलवार नहीं चलाऊंगा। देन वैसे ही जो चेरियोन होती है वो जियोक से पूछती है, लेकिन क्यों। देन ये पूछने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहती है, अगर वो अपने फादर के वेपन को निकालना नहीं चाहता और उस वेपन के साथ अगर फाइट करना नहीं चाहता तो आखिरकार वो अपने फादर के वेपन को अपने साथ क्यों रखता है। जब चेरियोन ने सोची रही थी वैसे ही जो जियोक होता है वो चेरियोन से कहता है, क्या तुम ठीक हो। और फिर वैसे ही दोनों लोग एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। और फिर वैसे ही जो चेरियोन होती है वो भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और अब हमें पूरे साफ साफ तरीके से वहाँ पर सबकी लाशें दिखाई जाती है, बस चारों तरफ खून ही खून को दिखाया जाता है। और फिर एक लाश पर दोबारा से जियोक चेरियोन से कहता है, तुम चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो तुम होते हो। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी को ग्रिट करते हुए कह रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप जैसा कोई आदमी अगर यहाँ नहीं होता तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। हम लोग इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। देन वैसे ही जो उनके सामने आदमी खड़ा होता है वो और कोई नहीं, वो प्रिंस होता है जो कि पहले भी उस लेचरस डीमन से मार खा चुका है। और फिर वैसे ही प्रिंस कुछ सोचते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं एक्चुअली। देन फिर वो वैसे ही रुक जाता है और फिर सोचते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये हुआ कैसे। और जब मैंने अपनी आंखों को ओपन किया था तब मैंने पाया था कि वहाँ पर सभी लोग मरे हुए हैं और मेरे हाथों में एक स्वॉर्ड है। और फिर वो जियोक की बातों को याद करता है कि जियोक ने उसे क्या बताया था। उस समय जियोक ने उससे कहा था कि मुझे उस समय ऐसा लगा था कि मैं वहाँ पर कुछ समय के लिए सो गया हूँ और जब मैं वहाँ पर उठा। देन फिर वैसे चेरियोन बताती है, जो लेचरस डीमन स्कॉर्च और जो उसके साथी थे वो लोग सब मरे पड़े थे। देन उन सबको याद करने के बाद दोबारा से प्रिंस कहता है, उन लोगों ने यही सब मुझे बताया था। और स्ट्रेंजली इसका सेंस भी बनता है और इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी बॉडी के अंदर अनपैरेलल मार्शल आर्ट इम्प्लांट की होगी, इसीलिए मेरे बेहोश हो जाने के बाद शायद मैंने उन सबको उसी मार्शल आर्ट की मदद से सबको ही मार डाला। और फिर ये सब सोचने के बाद अपने ग्रैंडपा को याद करता है और अपने ग्रैंडपा को थैंक यू बोलता है। और हमें इसके ग्रैंडपा के बारे में बताया जाता है, इसके ग्रैंडपा का नाम यंग इन मियोंग होता है और वो लीडर होते हैं साउथर्न पीक अलायंस के। और फिर वो आदमी सबसे हंसते हुए वैसे ही कहता है, मुझे तुम सबको सेफ देकर अच्छा लगा। और वो उन सबसे ऐसे ही अपनी तारीफ करता जा रहा था, लेकिन जो इस समय पीछे इस लड़की की जो पार्टनर खड़ी थी वो बस एक तरफ देख रही थी और वो उसी तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। और वो देख रही थी इस समय जियोक और चेरियोन की तरफ, जो कि इस समय दोनों आस ही पास होते हैं और वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जो चेरियोन होती है वो जियोक से कहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इन सब की जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो चेरियोन से कहता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि इन जैसे लोगों के लिए सिर्फ प्राइड और स्टेटस ही सब कुछ मायने रखता है। और जब चेरियोन जियोक की ये बात सुनती है तो फिर वो जियोक की तरफ वैसे ही देखने लगती है और अपने मन में कहती है, क्या उनके लिए सही में ये सब कुछ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब चेरियोन ये सोच ही रही थी वैसे ही कोई कहता, जरा उधर देखो, जो हमारी शिप है वो आ चुकी है। और जब जियोक उस शिप को देखता है फिर वैसे ही उस शिप की तरफ देखते हुए कहता है, इस इंसिडेंट की वजह से मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, जो ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट था वो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन उस लेचरस डीमन स्कॉर्च को मारना और वहाँ के सभी लोगों को बचाना सही में उसने बहुत अच्छा काम किया है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है जो इसकी बातें सुन रहा होता है, जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वैसे ही वो कुछ सोचने लगता है और फिर वैसे ही उस आदमी से कहता है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सोच
चैंग ने बिल्कुल भी नहीं किया है। देन वो आदमी भी कहता है आपका कहने का मतलब क्या है। दोबारा से वो बूढ़ा आदमी कहता है अभी वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च का सामना कर सके। अभी जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा था वो आदमी इस बूढ़े आदमी से वैसे ही कहता तो फिर ये किसने किया। बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है मैंने सुना था कि उस लड़के ने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। और जब वो हरे कपड़े वाला आदमी सुनता है तो वैसे ही वो कहता है क्या आप उस लड़के यानी कि जियोक लीग्यून के बारे में बात कर रहे हो। बूढ़ा आदमी कहता है हाँ मैं जियोक लीग्यून के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हाँ ये लड़का उनमें से एक हो सकता है जिसने लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च को हराया होगा। इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता लेकिन मैं इस फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकता कि वो लड़का इस घटना से जुड़ा हुआ है। देन हरे कपड़े वाला आदमी वैसे ही कहता है तो क्या हमें उसके बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए चुपके से। वैसे ही बूढ़ा आदमी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और उसे बिना किसी कारण के हमें ऐसे ही प्रोवोक नहीं करना चाहिए। हरे टी शर्ट वाला आदमी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और अगर ऐसा हुआ कि ये सब चीज इसलिए हो रही हो क्योंकि चीज से नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली की रेपुटेशन को गिराया जाए। देन वैसे ही जो ओल्ड मैन होता है इसको बोलते हुए रोक देता है और फिर वैसे ही कहता है अभी चाहे जो कुछ भी हो अभी मैं इस इंसिडेंट को जाने दे रहा हूँ। और जब ग्रीन कपड़ों वाला आदमी सुनता है तो वो वैसे ही कहता है क्या आपने क्या कहा। दोबारा से ओल्ड मैन कहता है ऑफ कोर्स हम इसको अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी उतने बड़े गड्ढे को नहीं खोदा है जिसमें हम उन सभी को डाल सके। और जो आदमी इस इंसिडेंट के पीछे है वो जरूरी बहुत ज्यादा डायरिंग है क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट ड्रैगन एंड फिनिक्स में हुआ है। और अगर ये सब कुछ ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में हो सकता है तो फिर जरूरी ऐसा कुछ इंसिडेंट हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट में भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कर कौन रहा है लेकिन हम लोग भी उसके साथ डांस करते रहेंगे। और इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ पेड़ पौधे लगे होते हैं और वहीं पर हमें न्यू विंड मैनर को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है तुमने कहा था कि तुम्हें कहीं जाना है और आखिरकार ये न्यू विंड मैनर क्या है और आखिरकार ये जगह है क्या। और ये सब कुछ चैरियन जियोक से बोल रही थी। देन वैसे ही जियोक हंसते हुए कहता है ये मेरा घर है। चैरियन भी कहती अच्छा ये तुम्हारा घर है। और फिर वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहती है जब मैंने सोचा था कि वो जो कुछ भी करेगा मुझको उससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ वो हर बार और भी अच्छा करने में सफल हो जाता है और मैं उस चीज को देखकर हैरान हो जाती हूँ। और जब चैरियन ये सोच ही रही थी वैसे ही सामने वाले दरवाजे को खोलते हुए कहता है चैरियन से मैंने इस हवा के झोंके को ध्यान में रखकर बनाया है जो जियांगयू से होकर के गुजरेगा। और जब चैरियन अंदर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सामने देखकर बस चैरियन यही कहती वाओ। और सही में सामने का जो नजारा होता है बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है। देन वैसे ही जियोक चैरियन से पूछता है तुम्हें ये कैसा लगा क्या तुम्हें ये पसंद आया। समय जो चैरियन थी वो बस अपने आसपास देखी जा रही थी और फिर वैसे ही कहती ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है लेकिन वैसे ये इतना ज्यादा इनॉर्मस क्यों लग रहा है। देन वैसे ही जियोक कहता है मैंने प्लान बनाया है कि मैं यहाँ पर एक न्यू सेक्ट एस्टेब्लिश करूंगा। और जब चैरियन ये सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वैसे ही कहती क्या एक न्यू सेक्ट। जियोक दोबारा से हंसते हुए कहता है मैं इसका नाम रखूंगा अजूरे हेवन सेक्ट। और जब चैरियन ये सुनती है तो वो भी स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है अजूरे हेवन। और फिर वैसे ही कहती है ये तो बहुत ज्यादा ही लवली नेम है। देन दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है जो अब जियोक और चैरियन होते हैं वो किसी और जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ही जंगल होता है लेकिन वहां से जाते हुए जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है जो यहाँ का बैक गार्डन है वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। वैसे तुमने ये सब कुछ कब बनाना शुरू किया था। वैसे जियोक कहता है बस कुछ महीने पहले से। लेकिन जब जियोक आगे चल रही होती है वैसे ही वो कुछ नोटिस करती है और फिर वैसे उसके आसपास बहुत ज्यादा कोहरा आने लगता है और फिर वैसे ही वो कहती है आखिरकार ये है क्या ये एक एरे है। वैसे ही जियोक कहता है हाँ ये एक सिंपल सी साउंड ब्लॉकिंग एरे है ये ब्लॉक करती है साउंड को। और अभी ये लोग एक और एंट्रेंस के सामने आ चुके थे। देन वैसे ही चैरियन कहती है लेकिन क्यों तुमने यहाँ पर साउंड ब्लॉकिंग एरे का यूज क्यों किया है। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो सामने वाले एंट्रेंस वाले दरवाजे को खोलने लगता है और खोलते हुए कहता है क्योंकि। और जब चैरियन अंदर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोबारा से जियोक कहता है क्योंकि जो रियल अजूरे हेवन सेक्ट है उसे अभी भी बनाया जा रहा है। और तभी हमें रियल अजूरे हेवन सेक्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी बन रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस अजूरे हेवन सेक्ट को बना रहे होते हैं। और ये जो सेक्ट था ये बनने से पहले इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस समय जो जियोक और चैरियन थे वो बस अंदर की तरफ ही देख रहे थे। एक बार दोबारा से हमें ऊपर से अजूरे हेवन सेक्ट को दिखाया जाता है और इसी के साथ में यहीं पर एपिसोड वाला खत्म होता है। तो जो जियोक होता है वो सामने के एंट्रेंस वाले दरवाजे को खोलते हुए कहता है क्योंकि जो रियल अजूरे हेवन सेक्ट है वो अभी बन रहा है। तभी हमें रियल अजूरे हेवन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अभी काम कर रहे होते हैं। और जब चैरियन अंदर के माहौल को देखती है तो वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और वैसे ही अपने मन में कहती है आखिरकार इस वर्ल्ड में ये कैसे हो सकता है। एक ऑर्डिनरी जैसा दिखने
दिखने वाला मैनर के अंदर इतना ज्यादा स्पेस कैसे हो सकता है। और जब चेरियन ये सोच रही थी, लेकिन वैसे ही जियो हंसते हुए कहता है, अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, जो न्यू विंड मैनर है वो एक एंट्रेंस है अजूरे हेवन सेक्ट के लिए, और हमने इस जगह के लॉकी जैसे इलाके का उपयोग किया है। तभी हमें एक मैप को दिखाया जाता है जहाँ पर इस सेक्ट का पूरा मैप बना होता है। तो ऊपर से देखने से कुछ ऐसा अजूरे हेवन सेक्ट दिखता है। देन दोबारा से जियो कहता है, हम लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं कि विंड मैनर को आगे रख करके वहीं पर हर एक चीज हैंडल किया जाए। मतलब सिंपल वर्ड से कहा जाए, सारी चीजें वहीं से होंगी। और तो और जो हम लेबर्स लाए थे यहाँ पर, उनकी भी आंखें हमने कवर कर दी थी, जिससे कि वो यहाँ आने वाले रास्ते को ना पहचान पाए। और हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरा मानना ये है कि इससे उनकी ही सेफ्टी होगी। और मैं एक ट्रेनिंग हॉल और डॉर्म बनाने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल हजारों लोग कर सकेंगे। और इस समय जो चेरियन थी वो बस जियो की बातें सुने जा रही थी। इस समय जो चेरियन थी वो एकदम ही हैरान थी, और जब वो सारी जियो की बातें सुनती है तो फिर वो वैसे ही कहती, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिरकार जियांग्यू में कितने ही लोग होंगे जो इतने सारे लोगों को होल्ड करते होंगे, और आखिरकार ये यहाँ पर करना क्या चाहता है। और जब चेरियन ये सोच रही थी, दोबारा से जियो कहता है, इस पूरे समय जो ये पूरा जियांग्यू है, इस पूरे जियांग्यू को डोमिनेट करते हैं 4 हेजिमोन्स, लेकिन अब वो बहुत लंबे समय तक इस जियांग्यू पर डोमिनेट कर चुके हैं। और अब मैं जा रहा हूँ उन सबको गिराने के लिए, मैं उन सबको ही गिरा दूंगा। उन्होंने इस जियांग्यू पर बहुत ज्यादा शासन किया है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई एम गोइंग टू टीयर डाउन ऑल ऑफ देम। और जब चेरियन ये सुनती है तो वो वैसे ही कहती, क्या तुम कह क्या रहे हो। लेकिन दोबारा से जो जियो होता है वो कहता है, और अब मैं जा रहा हूँ उन सबकी जगह लेने के लिए। आई एम गोइंग टू टेक देयर प्लेसेस। और जियो के इतना कहते ही यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें नॉर्थ हेवन सुप्रीम फैमिली वुहान ब्रांच को दिखाया जाता है, और वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथों को मेज पर पटकता है, और वहां पर किसी से चिल्लाते हुए कह रहा था, हमने अपने बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़ा क्योंकि हम सभी को आपके ऊपर पूरा भरोसा था। और अब हमें इसी आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम गा युंग गैंग है और ये ब्लड किंग सेक्ट लीडर है। देन वहीं पर सबके सामने दोबारा से चिल्लाते हुए गा कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? और अगर क्या तुम भी अपने बच्चे को लॉस्ट करते, खोते अपने बच्चे को, क्या तुम भी ऐसा बोलते? और वहीं पर जो आदमी बैठे होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं, क्या हम लोग इसे रोक नहीं सकते? दूसरा आदमी कहता है, ये अभी होश में नहीं है तो इसीलिए हम अभी इसे नहीं रोक सकते। इसने अपने ग्रेटेस्ट डिसिपल को खो दिया है, और जो इसकी यंगेस्ट डॉटर थी उसके जो पैर थे वो कट चुके हैं। लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद जो वहाँ पर बीच में लीडर बैठा होता है, सीरियस में आते हुए कहता है, मैं भी एक बच्चे का फादर हूँ, और फादर के रूप में मैं भी आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ कि एक फैमिली हेड कैसा फील करता है। और जो हमारा हाउस है वो अवश्य ही इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा। ये कहने के बाद फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब फिर ये पे सीन कट होता है, हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है इस समय लड़कियों के साथ में पूल में नहा रहा होता है, और वहीं पर कोई आदमी कह रहा होता है, उन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया है और वो लोग जरूर उनमें से हैं जो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो आदमी अभी ये सब कुछ बोल रहा था, इसका नाम बेनवी है, और ये नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली का जनरल मिलिट्री एडवाइजर है। और जो आदमी नहा रहा होता है लड़कियों के साथ, वो आदमी कहता है, सोचिए कि यह सब एक तीसरे द्वार पर होगा जिसे हमने गुप्त रूप से तैयार किया है, लेकिन आखिरकार वहाँ पर ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है? और जो वो थर्ड गेट था, हमने सीक्रेटली उसको बनवाया था, लेकिन तब भी वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ। जरूरी हमारे बीच कोई ना कोई तो गद्दार है हमारे घर के अंदर ही। अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम इम चियोनसे है, और ये नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली का हेड है, तो अब से हम इसे इम ही कहेंगे। इम एडवाइजर से दोबारा से कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देन वैसे ही एडवाइजर बताता है, हमें यांग सूचन सहित जिन्होंने छोटा मोटा भी काम किया है, योगदान दिया है, हमें उन सबको आदर्श नायक बनाना होगा, या फिर कह सकते हो कि परफेक्ट हीरोज बनाने होंगे उन सभी को। और इसीलिए ये थ्योरी क्रिएट की गई कि जो बच्चे कमजोर थे सिर्फ वही मारे गए, और जल्दी ही उनकी मौतों से उनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ेगा। जब इम ये सब कुछ सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, अच्छा आइडिया है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अब भी नहीं मानेंगे? क्या उन्हें अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा? और अब दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इम अभी भी उन सभी के बीच में बैठा होता है, उन सब की बातें सुन रहा होता है, उन सब से दोबारा से कहता है, मैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन जो ये मैटर है ये मैटर जियांग्यू का भी है। भले ही इस बेकार सी सिचुएशन में भी जो मेजोरिटी ऑफ द ड्रैगन एंड फिनिक्स थे वो सरवाइव कर पाए, यहाँ तक कि उनमें ऐसे भी ड्रैगन एंड फिनिक्स थे जिन्होंने अपने साथियों को बचाया, सभी दुश्मनों को मार डाला। और जब गा ये सारी बातें सुनता है तो वो इम की तरफ ध्यान से देखने लगता है, और फिर उसकी बातें सुनने के बाद वैसे ही वो खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा ग्रैंडसन मरा होता क्या तुम तब भी इस मैटर को इस तरह से लेते? और ये कह करके वो बहुत ज्यादा प्रेशर को अनलिश करने लगा था, जिससे कि उसके आसपास बैठे हुए लोग भी हल्का हल्का पीछे हटने लगे थे। जब इम उसकी बात सुनता है वो वैसे ही सीरियस में आते हुए कहता है, तुम बात बात पर मेरे ग्रैंडसन की बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे ग्रैंडसन का हेड चाहते हो, और या
फिर मैं खुद जा करके हैजी का। और जब गाय ये सारी बातें सुनता है तो वो कुछ कहने जा ही रहा था, लेकिन वैसे ही ओल्ड मैन होता है वो बोलता है, फैमिली हेड गा, मुझे पता है कि आपको हाइट हो रहा है, इससे आपको बहुत ज्यादा ही चोट पहुंची है, लेकिन ये तो दूध गिराने जैसा है और आपको भी इसके बारे में अच्छे से पता है कि गुस्से से कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। और जब गाय ये सारी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी अब नहीं बोल पा रहा था। लेकिन फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, अगर मैं उनमें से एक होता जिन्होंने होस्ट किया था इस टूर्नामेंट को, और अगर तब इम हैजी के पैर कट गए होते, फिर तब जो मेरा ब्लड किंग सेक्ट होता तो वो पहले ही खत्म हो चुका होता पूरी तरीके से। ये सब सोच करके उसकी बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है और फिर वैसे ही वो बहुत जोरों से चिल्लाता है। इस समय उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले पा रहे थे और वो बस चिल्लाता ही जा रहा था। और दिन दोबारा से अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर जो उसके बगल में बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, शायद मैं अभी बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, लेकिन ना जाने इस आदमी ने कितनों को रौंद कर मार कर इस पोजीशन पर पहुंचा है, लेकिन आखिरी में बस जंगल का ही लॉ चलता है जो कि जियांग यू का एसेंस है। और देखने से ऐसा लगता है कि आज आखिरी दिन है कि मैं ब्लड किंग सेक्ट के लीडर को देखूंगा। और ये सब कुछ ये बूढ़ा आदमी ही सोच रहा होता है बैठ करके। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से जियोक और चेरियन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एक जंगल में होता है। और वहां से दोनों चलते हुए जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है, अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो जो ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप है उसे विंड माउंटेन ग्रुप भी कहते हैं, जो कि माउंटेन में कैंप लगा करके रहते हैं और वो लोग तुम्हारे प्रोटेक्शन के नाम पर तुमसे पैसे ऐंठते हैं, मतलब पैसे की मांग करते हैं। वो सिंपली बताऊं ये बैंडेट्स हैं जिन्हें कि विंड माउंटेन ग्रुप भी कहते हैं। देन फिर वैसे जो दोबारा से हंसते हुए चेरियन से कहता है, और अब मैं जा रहा हूँ उन सबसे छुटकारा पाने के लिए। और जब चेरियन ये सुनती है तो जो पीछे हुआ था उसको याद करते हुए कहती है, क्या उनसे छुटकारा पाने के लिए? और इस समय चेरियन का वही पुराना रूप बस चेरियन के आगे आ रहा था, चेरियन के आंखों के सामने। और देन दोबारा से चेरियन अपने मन में कहती है, क्या दोबारा से वैसा फिर से होने वाला है? देन ये सब कुछ सोचने के बाद चेरियन जियोक के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, जरा रुको रुको, क्या वहाँ पर और भी लोग नहीं होंगे? और शायद उनमें से कोई लोग ऐसे हों जो कि बहुत ज्यादा दयालु हों और शायद अपना पेट पालने के लिए वो डाकू बन गए और इसीलिए वो सारा काम ऐसे कर रहे हों, उनके पास कोई चॉइस ही ना बची हो। और जब जियोक ये सुनता है वैसे वो चेरियन से कहता है, पहली बात यहाँ पर कोई भी दयालु बैंडेड या फिर चोर नहीं होता, और दयालु हत्यारे, दयालु दुश्मन, और अगर इनके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो उनके दयालु होने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। अच्छे लोग हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मारना थोड़ा। और जब जियोक ये कहने जा ही रहा होता लेकिन वैसे ही चेरियन कहती है, किसे मारना? और तभी हमें सामने कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो बासी और अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं। और दिन वो लोग भी नोटिस करते हैं उनके सामने से कोई आ रहा है और वो और कोई नहीं जियोक और चेरियन होते हैं। जब वो आदमी देखते हैं कि कोई आ रहा है तो वैसे ही कहते हैं, आखिरकार वो लोग कौन है? दूसरा आदमी कहते हैं, क्या ये खो चुके हैं? वैसे जो वो लड़की है वो थोड़ी अच्छी दिख रही है, क्यों है ना? वैसे हम लोग उन्हें दूर भेज सकते हैं, है ना? और ये कह करके उनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हमें जियोक और चेरियन की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो जियोक होता है वो चेरियन से कह रहा होता है कि मैं एक डिमोनिक मर्डरर हूँ। और जब जियोक ये कह ही रहा होता है वैसे चेरियन घबराते हुए जियोक से कहती है, जियोक पीछे देखो। लेकिन जियोक तो अभी भी शांत खड़ा हुआ था और जो पीछे आदमी था वो अपनी तलवार से बस जियोक के हिट करने वाला था, जियोक की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला था। लेकिन वैसे ही जियोक अपने हाथ से उसके स्वर्ड को पकड़ लेता है और फिर वही स्वर्ड खींच के उसके मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है और उसके कुछ दांत भी टूट जाते हैं और उसके मुंह से नाक से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। जब चेरियन उसकी बात सुनती है जियोक पीछे क्या रहा था और उसको मारता हुआ देखती है उस आदमी तो फिर वो वैसे ही अपने मन में कहती है, आखिरकार इसका मतलब क्या था उन्हें ना मारकर? और इस समय जो वो आदमी था वो जमीन पर गिर चुका था और अभी भी उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। जब दूसरा आदमी देखता है उसको गिरा हुआ तो वो भी जियोक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और फिर वैसे ही जब जियोक नोटिस करता है कि उसकी तरफ एक और आदमी आ रहा है तो वैसे ही जियोक उसकी तरफ देखने लगता है। जब वो आदमी जियोक की आंखों में देखता है वैसे ही उस आदमी को बहुत ज्यादा ही मर्डरस इंटेंट फील होता है, उससे वो आदमी पूरी तरीके से कांपने लगता है। लेकिन अब यहीं पे सीन कट होता है, जियोक को एक आदमी के पीछे दिखाया जाता है। इसमें जियोक किसी के पीछे भाग रहा होता है, बस उसको मारने जा रहा होता है और जो आदमी भाग रहा होता है बस वो घबरा करके बस भाग ही रहा होता है। वैसे ही जियोक उस आदमी से कहता है, तुम हमें बस हल्के से पीट कर भाग सकते थे। लेकिन वो आदमी तो कुछ भी नहीं सुन रहा होता है, वो तो बस चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। और अब हमें विंड माउंटेन ग्रुप कैंप को दिखाया जाता है। इस समय वहाँ पर बहुत ज्यादा ही चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। इस समय ऐसा लग रहा था कि मानो कि इस जगह पर भूकंप आ चुका हो। और फिर उसी जगह पर हमें चेरियन को दिखाया जाता है, इस समय बहुत सारे लोगों से लड़ रही होती है। वैसे ही हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि चेरियन से कहता है, क्या तुम मर्डरस इंटेंट को फील कर पा रही हो? क्यों? और इस समय जो जियोक होता है वो हवा में होता है। देन दोबारा से कहता है, तुम इन्हें मारने में थोड़ा सा भी हेसिटेट करोगी, सॉरी अगर करोगी तो तुम मारी जाओगी। और इस समय दोनों जियोक और चेरियन दोनों लोग वहाँ पर बहुत सारे बैंडेट से लड़ रहे होते हैं। देन वैसे ही हमें चेरियन के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चेरियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। शायद चेरियन भी उसे नोटिस कर लेती है। देन वैसे ही चेरियन पीछे घूमती है और अपना हाथ उसकी गर्दन पर मारती है, जिसकी वजह से अपने मुंह से खून को उगलने लगता है। और जब वो अपने आप को ऐसे लड़ता हुआ देखती है तो वो अपने मन में कहती है, मैं तो इस समय पिछली बार से बहुत ज्यादा
ज्यादा ही डिफरेंट हो चुकी हूँ। और फिर वैसे चिल्लाते हुए जियोक से कहती है मेरी मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा ही सुधार हुआ है। देन वैसे ही जो जियोक होता है एक आदमी को नीचे जमीन पर पटकते हुए कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों, तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होगा, क्यों है ना? और तुम इस फीलिंग की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जाओगी, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी हमें चेरियन की तरफ कुछ जाता हुआ दिखाया जाता है। चेरियन भी उस चीज को नोटिस कर लेती है। जब वो वेपन आ ही रहा था वैसे ही चेरियन उस वेपन को काट देती है और कहती है क्या ये एक हिडन वेपन था? लेकिन वो एक पोटली थी, इससे बहुत ज्यादा एक धूल टाइप की चीज निकलती है और चेरियन के सीधा मुंह पे जाके लगती है। इस समय चेरियन की आंखों के सामने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ चुके थे। देन फिर वैसे ही जो चेरियन होती है वो अपने फेस को कवर कर लेती है और फिर वैसे ही कहती है आखिरकार ये था क्या? फिर वैसे हमें एक आदमी के पैर को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ देखते हुए कहता है ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा गड़बड़ी मचा रहे हैं, इतना ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं, और इससे ही मालूम चलता है कि जो तुम्हारी मार्शल आर्ट है वो ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन हर चीज मार्शल आर्ट से ही सॉल्व नहीं होती है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये इस ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का लीडर होता है। देन वैसे ही चेरियन कहती है क्या ये एक पॉइजन है? वो आदमी भी हंसते हुए कहता है नहीं, ये सिर्फ एक पॉइजन नहीं है, ये पॉइजन तो है लेकिन इसके साथ मिला हुआ है एफ्रोडाइसियक। और अब जो तुम्हारी बॉडी है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और फिर तुम किसी भी आदमी को भी अपने गले लगा सकती हो। ये सुनकर जो चेरियन होती है वो घबरा जाती है। देन वैसे ही वो आदमी दोबारा से कहता है और अगर तुम किसी आदमी के साथ संभोग नहीं करती हो, सिंपली कह सकते हो कि डुअल कल्टीवेशन, अगर तुम किसी आदमी के साथ डुअल कल्टीवेशन नहीं करती हो तो फिर तुम्हारे 7 ऑरिफाइसेस से खून बहने लगेगा, फिर तुम उसकी वजह से मर जाओगी। देन वैसे ही जो जियोक होता है चेरियन से कहता है मैं उन जैसे लोगों को नहीं मारता जो ऐसे काइंडली मेस को कॉज करते हैं। और जब चेरियन ये सुनती है तो वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सही में एक एफ्रोडीसियक है? लेकिन वैसे ही जियोक कहता है तुम ज्यादा परेशान मत हो। फिर वैसे ही एक ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है वैसे यहाँ पर अभी एक आदमी है। और जो ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है तुम ज्यादा परेशान मत हो, यहाँ पर एक इंसान है, ये कह करके अपनी तरफ इशारा करता है। इस टाइम जो चेरियन के रिएक्शन है वो एकदम अलग ही थे। देन वैसे ही जो चेरियन होती है वो उस आदमी की तरफ भागते हुए जाने लगती है, चिल्लाते हुए कहती है मुझे तुम इस पॉइजन का एंटीडोट दो। इस समय जो जियोक होता है वो जोरों जोरों से हंस रहा होता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी प्लेस पर चेरियन जियोक खड़े होते हैं और वो आदमी उनके सामने बैठा होता है। देन वैसे ही वो आदमी कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस जहर की थैली से मारे गए हो और इन 3 बोतल में से सिर्फ एक बोतल में एंटीडोट है और इन 3 में से जो 2 बोतल्स हैं उनके अंदर पॉइजन हैं जो कि उस पॉइजन के इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे और तब तुम भी मेरे साथ मर जाओगी। इस समय उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी होती है। इस समय शायद चेरियन जियोक दोनों ने उसको बहुत मारा था और जो उस आदमी ने कहा था जब चेरियन वो सुनती है वैसे ही कहती है आखिरकार तुमने क्या कहा? देन पीछे से जियोक कहता है ये सिंपल है, बस जो वो पॉइजन है इस बास्टर्ड के ऊपर डाल दो। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे जियोक को देखते हुए कहती क्या पॉइजन? दोबारा से जियोक कहता है जो इसकी मार्शल आर्ट है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट से वीकर है और वो तुमसे पहले मरेगा और अगर उसको जीना होगा तो सबसे पहले उसे एंटीडोट को रिवील करना होगा। वैसे भी तुम दोनों मरने वाले हो इसलिए बस कर दो। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और इस समय जो चेरियन होती है वो अपने मन में कहती है क्या मुझे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस पॉइजन को इसके ऊपर डालना पड़ेगा? लेकिन जो जियोक था वो चेरियन को देख रहा था। इस समय जो चेरियन के हाथ थे वो कांप रहे थे और जब जियोक चेरियन के हाथों को कांपते हुए देखता है तो वैसे ही लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है अगर मेरी मदर ने तुम्हें देखा होता तो फिर वो तुम्हें पसंद करने लगती। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती है वैसे जियोक की तरफ देखते हुए कहती है क्या मदर और मुझे पसंद, लेकिन क्यों? देन वैसे ही जियोक कहता है क्योंकि तुम मेरे एकदम फादर जैसी हो। और ये कह करके उस आदमी के मुंह पर बहुत जोरों से लात मारता है जिसकी वजह से उस आदमी के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और उसे किक मारने के बाद दोबारा से कहता है चेरियन मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और अपने इनर एनर्जी को कंट्रोल करो। क्या तुम अभी एक अनफेमिलियर एनर्जी को महसूस कर पा रही हो अपनी बॉडी के अंदर? और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो चेरियन होती है वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो जियोक था वो बस स्माइल कर रहा था। देन दोबारा से चेरियन कहती है जो उस पॉइजन की एनर्जी थी वो तो अब पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी है। लेकिन वैसे ही जियोक चेरियन से कहता है तुमने उस आदमी के ऊपर पॉइजन को ना डालकर बहुत अच्छा किया। चेरियन भी कहती क्या तुम सीरियस हो? देन दोबारा से जियोक चेरियन की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुमने अपने आप को वो करने पर मजबूर नहीं किया। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे ही वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगती है। दोबारा से जियोक कहता है तुम्हें इसके बदले में स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। लेकिन जो इस समय चेरियन थी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस ध्यान से जियोक की तरफ देखी जा रही थी। दोबारा से जियोक कहता है सिर्फ जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी तब तुम पूरी तरीके से अपने काइंड हार्ट को प्रोटेक्ट कर पाओगी क्योंकि इस वर्ल्ड में दयालु और ईमानदार होना फ्रस्ट्रेटिंग है, तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना होगा, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होना होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें पाल्म एसेंस यूनियन का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर 3 लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक जंग एंग्यूल और उसकी सिस्टर होती है। जो आदमी उन दोनों के सामने बैठा होता है वो कहता है मैंने सुना है कि जो वो
लड़की है राइटियस स्वेट सेक्ट से, उसने ड्रैगन एंड फिनिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और क्या वो लड़की वही थी जिसके साथ जंग इंग्युल टीम अप करना चाहता था ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इस आदमी का नाम जंग डाइसन होता है और ये पाल्म एसेंस यूनियन लीडर होता है। लेकिन वैसे हमें जंग इंग्युल और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है और जो उसकी सिस्टर होती है इसमें वो हंसते हुए कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो, उसने तो हमारी तरफ एक बार देखा भी नहीं। और आप भी समझ जाओगे जब अब एक बार यंग मास्टर जियो को देखोगे। और ऐसे ही कहते हुए वो हंस रही होती है। और ये सुनकर जो जंग इंग्युल होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उस लड़की से कहता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो। दोबारा से वो लड़की कहती है, वैसे तो ये तो एकदम पैथेटिक था जो कि एक लड़की के पीछे गिड़गिड़ा रहा था। वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जंग इंग्युल जब उसकी बात सुनता है। लेकिन वैसे ही यूनियन लीडर कहता है, तुम स्टूपिड हो जो अपने आप को एक कमजोर परिवार द्वारा तुच्छ समझ रहा है। चलो अब छोड़ो भी इस बात को। वैसे जो ब्लड किंग सेक्ट का लीडर था उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। और जब जंग इंग्युल ये बात सुनता है वैसे चिल्लाते हुए कहता है, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ अपने बेटे की पैर कटने की वजह से। और जब